जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ ट्रेडमैन का भर्ती आया हुआ है। आप कमेंट करके बताना कौन सा ट्रेड आपने अप्लाई कर दिया, और इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा ट्रेड आपके लिए बहुत ही आसान होगा। वहां पर ट्रेड में बहुत कम टेस्ट होता है, थोड़ा बहुत अगर आप जानते हो तो उसमें पास हो जाओगे। तो आपको फेल किस चीज की ट्रेड में किया जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो कठिन जो ट्रेड होता है, कौन सा ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। क्योंकि मैंने आपका दो बार कुक का ट्रेड और एक बार वाशरमैन का, धोबी का, ठीक है ना। तो मुझे नॉलेज है और ना ही मुझे दोस्तों इस सब चीज का कोई जानकारी है, लेकिन मैंने दो बार कुक का और एक बार ट्रेड वाशरमैन का मैंने ट्रेड टेस्ट पास किया है। और किस तरह पास किया, वहां पर आपको क्या क्या किया जाएगा, ए टू जेड इस वीडियो में बताने वाला हूं। जय हिंद भाइयों, मैं फिजिकल ट्रेनर शिवा और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने फिटनेस फोर्स एकेडमी में, ठीक है। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि आपको कौन सा वहां सर्टिफिकेट ले जाना है, या सर्टिफिकेट वहां पर काम करेगा या नहीं करेगा, ए टू जेड इस वीडियो में आपको दोस्तों आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं अपना बता देता हूं, ठीक है। अगर आप एकेडमी में आना चाहते हो तो यहां पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आ सकते हो हमारी एकेडमी बक्सर में, ठीक है। देखो, मैंने दोस्तों दो बार कुक का ट्रेड पास किया था, ठीक है, और एक बार दोस्तों वाशरमैन का पास किया था। अब वाशरमैन का मैंने कहाँ पास किया था, वाशरमैन का मैंने दोस्तों बोकारो में पास किया था, ठीक है। और एक बार मैं फेल भी हुआ हूँ, हाँ, एक ट्रेड में मैंने फेल भी हुआ हूँ। ये भी मैं बताऊंगा कौन सी मैंने गलती की जहाँ पर मैं फेल हो गया, ठीक है। अब वाशरमैन मैंने कैसे पास किया, आज तक मैं धोबी तो हूँ नहीं, ठीक है, कि मेरा और ना ही मेरा कोई लॉन्ड्री का काम है, लेकिन मैंने कैसे पास किया, ये वीडियो पूरा देखना दोस्तों, बीच में छोड़ के जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे ले जाया गया वहां पर जहां पर मतलब एक प्लास्टर था, ठीक है, जहां पर कपड़ा साफ किया जाता है। वहां पर हमारे से 6 से 7 लड़कों को ले गया गया, ठीक है। और सबसे पहले उनको 6 और 7 आदमी को बाल्टी दी गई, नल दिया गया, सर्फ दिया गया, साबुन दिया गया, ब्रश दिया गया और वर्दी दी गई, ठीक है। और क्या चीज का वर्दी दी गई, ठीक है। अब वर्दी दी गई तो वहां पर बोला चलिए इतना आप लोगों के पास टाइम है, इसको आप लोग साफ करना चालू कीजिए। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों वहां पर क्या किया, सरफ लिया। अब सरफ दोस्तों आपका कपड़े के अनुसार लेना है और पानी आपका कपड़े के अनुसार लेना। अगर मान लो वहां पर एक वर्दी देता है, सिर्फ ऊपर का देता है, तो उसके अनुसार दोस्तों आप बाल्टी में पानी लेना और उसी के अनुसार दोस्तों अपने सरफ डालना। क्योंकि वहां पर 6 से 7 खड़े रहेंगे और आप ही पे नजर रहेगा, मतलब 4-5 आदमी पे नजर रहेगा, ठीक है। तो वहां पर आपका दोस्तों मैंने क्या किया, सरफ डाला, पानी डाला, उसके बाद उसको गोता, ठीक, उसको उसमें डुबाया, भिंगाया और चारों तरफ बढ़िया से भिंगाया, उसको बढ़िया से थोड़ा सा अंदर ही मला, हल्का फुल्का होता है ना, हल्का फुल्का अंदर ही मैंने वहां मल्ला साफ किया। उसके बाद मैंने निकाला और सबसे पहले मैंने वहां पर उसको पीटा, होता है ना वो जहां पर प्लास्टर होता है वहां पर मैंने उसको पीटा। उसके बाद दोस्तों मैंने ब्रश, कॉलर पे ब्रश लगाया, साबुन, और उसके बाद साबुन लगाया और ब्रश जैसे ही रगड़ा, उसके बाद मेरे को एक आदमी आया और बोला आप उठ जाइए। मैंने मुझे लगा कि उसने मेरा डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि उसने बीच में मेरे को उठा दिया था। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि अंदर ले गया, बोला आप वहां मिल लीजिए। एक वहां पर बैठा हुआ था, सीओ साहब थे, स्टार लगा हुआ था, तो बैठे हुए थे। तो बोला आप काम किया पहले कभी धोबी का, या कपड़ा कभी धोए? तो मैंने उनको एक बात बताया, मैंने ये काम नहीं किया था, लेकिन एक अंदर फौजी भाई थे, उन्होंने पता है क्या बोला कि बेटा डरो मत, ठीक है, सीधा सीधी बोला बेटा डरो मत। उनको बस वहां पर यकीन दिलाना है कि आपने ये काम किया और आप ये काम करते हो, ठीक है। आपने भले ही काम ना किया हो, अब आप कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा ये भी बताऊंगा, आपने भले ही काम ना किया हो, लेकिन उनको लगना चाहिए कि आपने वहां पर काम किया है, ठीक है। तो मेरे को बुलाया गया, मैंने फुल, पहले बात तो कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, ठीक है, कि मैंने ये काम किया हुआ है। तो मैंने बुलाया गया, बोला पहले आपने काम किया है? तो मैंने बोला सर हमारा जो काम है लॉन्ड्री का काम है। मैंने उनको बोला हमारा लॉन्ड्री काम है, जबकि मेरा काम कोई लॉन्ड्री का नहीं है, लॉन्ड्री का है। मैं जैसे कि होटल में जाता हूँ तो उसका बेडशीट, उसका चादर हम लोग ला के अपने धोते हैं और फिर उसको करते हैं। तो वो बोला कि थोड़ा सा वो चा से होता है ना, सी से चा से, वो बोला कि ये बना रहा है मेरे को, चा बना रहा है मेरे को। मैंने बोला नहीं सर, कॉन्फिडेंस, मतलब नहीं सर, आप इंटरनेट पर सर्च मार लीजिए। मैंने कोई होटल का नाम रख दिया 70 डिग्री, मेरे घर के बगल में होटल है। मैंने बोला सर 70 डिग्री होटल में आप सर्च मार लीजिए, वहाँ पर नंबर मिलेगा, आप मेरा नाम पूछ लेगा, बता देगा। तो झूठ मूठ का मोबाइल में ऐसे किया थोड़ा बहुत, बोला ठीक है जाकर बैठ जाओ। तो वहाँ पर उसने मेरे को ट्रेड पास कर दिया। अब बताता हूँ कुक को मैंने कैसे पास किया। कुक में मैं जैसे ही गया तो किसी से बोल रहा था कि रोटी बनाओ, किसी से बोल रहा था चिकन बनाओ, किसी से बोल रहा था इतना बनाओ। मेरे हिसाब से पूछा कि कोई आप हरा मसाला का नाम बताइए, कोई 2 या 3 हरा मसाला का नाम बताए। तो सबसे पहले मैं गड़बड़ा गया कि यार हरा मसाला क्या होता है, हल्दी उल्दी होता है। तो हरा मसाला में दोस्तों मैंने धनिया बता दिया, धनिया होता है हरा मसाला में, मिर्च भी हरे मसाला में ही आता है दोस्तों, तो लहसुन भी हरे मसाला में आता है और प्याज, हरा प्याज भी हरे मसाला में आता है। तो मैंने 3-4 बताया हरा प्याज, बस उतना ही पूछा, ठीक है, उतना ही पूछा, मैं बैठा दिया। मेरे सामने एक लड़का से क्या ट्रेड में सवाल पूछा कुक में, ठीक है, उसने पूछा कि तूने कभी कुश्ती उस्ती की है, कोई से झगड़ा वगड़ा किया है, ऐसे ही पूछा। तो उसने बोला कि नहीं सर, गाँव में एक बार झगड़ा किए थे। तो बोला कि पटका गए, पटक दिया, मैंने हार गए जीत गया। उन्होंने बोला सर नहीं सर, मैंने उसको खूब मारा था। उसने उसको ट्रेड पास कर दिया।
ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अब रही बात सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट जो आप बनवा के ले जाओगे वो आपका वहाँ पर नहीं देखेगा, सिर्फ नॉर्मल ऐसे रहेगा, उसको रख देगा, उसको उसका कोई मतलब नहीं। आप वहाँ पर ट्रेड में वहाँ पर फिजिकली पास होना चाहिए, ठीक है। क्या सर्टिफिकेट में लिखा है, क्या एक्सपीरियंस है, वो नहीं देखेगा, फिजिकली आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट एक आम नॉर्मल अपना बना के किसी से भी 50-100 रुपये दे के बना के ले जा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अब मेरे भाई मैं बता देता हूँ कि मैं फेल कैसे हुआ। क्योंकि ये सब भर्तियों में देखो, जब मिनिस्ट्रियल का भर्ती होगा, कोई भी सीआरपीएफ बीएसएफ कोई मिनिस्ट्रियल का भर्ती होगा, इसमें दोस्तों दौड़ में निकाल लेते, एग्जाम निकाल लेते, टाइपिंग में छट जाते, जो टाइपिंग में भर्ती होता है। ट्रेड में दौड़ भी निकालोगे, एग्जाम भी निकालोगे, आराम से निकालोगे, लेकिन ट्रेड में छट जाओगे, ठीक है। तो ये सब जो भर्ती है दोस्तों, ट्रेड ही सबसे ज़्यादा लेता है। और मैं कैसे एक बार फेल हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने एक बार वाशरमैन में फेल हुआ। अब वाशरमैन में कैसे फेल हुआ, तो मैंने क्या किया कि उसने कपड़ा धोने के दिया तो मैंने कपड़ा धो दिया। उसके बाद उसने उठाया, बोला कि ये इस्त्री करो, ठीक है। अब मैं इस्त्री कैसे करूँ यार, इस्त्री तो मैं घर पे थोड़ा बहुत शर्ट का किया हूँ। तो मैंने सबसे पहले कॉलर किया, उसके बाद कॉलर को ढका, और उसके बाद वर्दी को मैंने सब पलटा ना, तो वर्दी जो खुल गया। तो उसके बाद मैंने बोला भाई रहने दे, बोला रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। उसने ऐसा बोला फौजी में, और वहाँ से मेरे को फेल कर दिया गया, ठीक है। तो मैं ट्रेड का जो जानकारी और कौन सा ट्रेड में आपको भरना चाहिए, देखो सबसे पहले आपको दोस्तों वाशरमैन में भरना चाहिए, वाशरमैन में भरना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपको भरना चाहिए सफाई कर्मचारी में। अब सफाई कर्मचारी में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सफाई कर्मचारी तो कोई ट्रेड ही नहीं है, आराम से जाएंगे झाड़ू मार देंगे। नहीं, वो आप झाड़ू उठाओगे ना, तो झाड़ू उठाने के स्टाइल से आपको पकड़ लेगा वहाँ पे कि नहीं आपने सफाई कर्मचारी नहीं, और वहाँ पे आपको बाहर कर देगा। मैंने बहुत सारे बच्चे जो थे, जिसमें एक बार ट्रेड में गया था, उसने बोल रहा था कि सफाई कर्मचारी में जो जाना चाहता है अभी भी जा सकता है, वहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं लग रहा। तो बहुत सारे बच्चे उठ के चले गए। अब अगले दिन जो भर्ती हुआ था, जो बच्चे आए थे अगले दिन, पीछे सबसे पहले पहले दिन एक दिन वो सारे पूरा जंगल में बाथरूम किए हुए थे, सबको लेके चला गया, बोला चलो इसे बाथरूम साफ करो। तो बहुत सारे बच्चे भड़क गए, करिए यार हम बाथरूम थोड़ी साफ करेंगे, सफाई कर्मचारी के काम होता है ग्राउंड साफ करना या मेस में सफाई करना, ऐसा नहीं होता है। तो आपको झाड़ू उठाने से लेकर, कोई बोल देगा बाथरूम साफ करो, कोई बोलेगा नाली साफ कर दो, ठीक है। तो भाई वहाँ पर ये ट्रेड आपका लिया जाएगा, ठीक है। आप करना ना करना आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या बोला, उसके बाद उसके क्या बचेगा, वाटर कैरियर। देखो वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है, वाटर कैरियर सिर्फ डिफेंस में ही आता है, बाहर वाटर कैरियर का कोई काम ही नहीं है। तो झूठ मूठ को कोई बेकार सर्टिफिकेट बनवा के मत ले जाना। तो मैंने क्या बोला, आप दोस्तों इसमें क्या, हाँ रही बात, आप लास्ट में को बार बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बार में भर सकते हो। बार में क्या है दोस्तों, अगर आप बार में भरे हो तो किसी भी नाई के दुकान में आपको एक्सपीरियंस ले लेना होगा। अब एक बात समझ लो, आप कोई भी ट्रेड भरे हो, लास्ट आपको रामबाण उपाय बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेड भरे हो और आपको लगता है कि आपका एग्जाम निकल गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप किसी उसी ट्रेड में अगर आप धोबी में भरे हो तो किसी कपड़े वाला के पास जाकर 1 महीना एक्सपीरियंस ले लो। अगर आप बार भरे हो तो थोड़ा बहुत दाढ़ी उड़ी बनाने का हल्का एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है। उसके बाद आप किसी चीज़ में भरे हो तो आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेकर वहाँ पर जाना, नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पर बाहर निकाल देगा, ठीक है। एकेडमी में आना चाहते हो, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।